हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है दोस्तों। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों। इसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1। हड्डियों को आपस में जोड़कर रखने वाले लचकदार ऊतक को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिगामेंट। तो लिगामेंट कहते हैं दोस्तों। आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट में जरूर लिखिए लास्ट में। प्रश्न संख्या 2। पीतल एक मिश्रण है। तो पीतल एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबे और जस्ते का। प्रश्न संख्या 3। रानीखेत बीमारी संबंधित है। तो रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मुर्गियों से। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4। कैंसर के इलाज के लिए टेक्सोल नामक रासायनिक उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? तो टेक्सोल उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धुनेर के पौधे से। प्रश्न संख्या 5। पीत ज्वार का संचरण होता है। तो पीत ज्वार का संचरण होता है मादा एनाफिलीज द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6। ऑन्कोलॉजी अध्ययन है। तो ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर होगा कैंसर का। प्रश्न संख्या 7। भारत का प्रथम सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 8। हर मंदिर अवस्थित है। तो हर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमृतसर। प्रश्न संख्या 9। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स हिक्की। प्रश्न संख्या 10। निम्न में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? तो कौन सा स्मारक है सबसे पुराना? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अजंता की गुफाएं। प्रश्न संख्या 11। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 12। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बंगलुरु को। प्रश्न संख्या 13। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14। गोबी मरुस्थल स्थित है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है। प्रश्न संख्या 15। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ? तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। प्रश्न संख्या 17। 18 फरवरी को जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक कहाँ हुई थी? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। 18 फरवरी को जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक हुई थी नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 18। फरवरी 2023 के महीने में सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार। प्रश्न संख्या 19। किस ताल में झूला मेला लगता है? तो किस ताल में लगता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्याम ताल में। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 20। दरबान सिंह संग्रहालय दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पौड़ी में। प्रश्न संख्या 21। किस पंवार शासक के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्याम शाह के समय में मिलता है।
प्रश्न संख्या 22, किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है देवी चंद को। प्रश्न संख्या 23, खोदरी परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यमुना नदी पर। प्रश्न संख्या 24, पिथौरागढ़ के चंचल सिंह का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पर्वतारोहण से है। प्रश्न संख्या 25, यामा के रचयिता हैं? तो यामा के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से भाववाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो भाववाचक वाक्य कौन सा है इनमें से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धूप में चला नहीं जाता। प्रश्न संख्या 27, अवशोषित शब्द का विलोम है? तो अवशोषित शब्द का विलोम है अनावशित, अनावेशित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 28, काला घटा का घमंड घटा, काला घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। प्रश्न संख्या 29, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पृथ्वी, तिथि और राशि ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रश्न संख्या 30, आंख की किरकिरी होना। तो आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी करते जाइए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।